कि 2 घंटे बाद मीन्स अगर आपने नाश्ता 8 बजे किया है तो जो 10 बजे टेस्ट होगा उसको हम लोग 2 घंटे बाद का टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट कई बार रैंडम टेस्ट भी करते हैं, कई बार आप अपने घर में ग्लूकोमीटर होता है उससे आप टेस्ट कर लेते हैं। कई बार अगर कोई घबराहट हो रही है, कई बार आपको लगता है कि मेरी शुगर के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं और ये ग्लूकोमीटर द्वारा होता है। इसको हम लोग कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। हर बार मरीज़ ये भी पूछता है कि जब हम ब्लड शुगर लैब में कराते हैं और जो हम लोग उंगली से करते हैं उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सोर्स के ब्लड हैं। जब आप यहाँ से लेते हैं इसको हम लोग कहते हैं वीनस ब्लड, और जो यहाँ से लिया जाता है इसको कहते हैं कैपिलरी ब्लड। इन दोनों के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिलीग्राम का डिफरेंस हो सकता है। जो यहाँ का ब्लड है उसमें 15 मिलीग्राम कम होगा और जो यहाँ का ब्लड है वो उसमें जो है 15 मिलीग्राम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन टेस्ट के जो नतीजे हैं वो दोनों ही टेस्ट के नॉर्मल हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि जो ये टेस्ट है वो गलत है और ये टेस्ट बिल्कुल सही है। जो दूसरा टेस्ट है यूरिन का टेस्ट है। हर मरीज़ को, डायबिटीज़ के मरीज़ को अपना पेशाब का टेस्ट भी कराना चाहिए। जब आप शुगर का टेस्ट कराने जाते हैं तो शुगर के साथ में यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक कराएं। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि शुगर के साथ साथ कोई अगर आपके पेशाब में इन्फेक्शन है या कोई प्रोटीन आ रहा है तो उसका भी पता लग जाता है। तीसरा टेस्ट जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को कराने चाहिए वो होता है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। हमेशा डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर जो है चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसी की वजह से डायबिटीज़ की जटिलताएं भी बढ़ जाती हैं। तो हर डायबिटीज़ के मरीज़ को अपना जो है 6 महीने में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। उससे ये पता लग जाता है कि आपके ब्लड के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। HDL को कहते हैं हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अगर उसकी मात्रा 50 मिलीग्राम से अच्छी है तो हार्ट अटैक होने की संभावना कम होगी, और अगर LDL या बुरा कोलेस्ट्रॉल उसकी मात्रा 100 मिलीग्राम से ज़्यादा होगी तो उससे आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तीसरा टेस्ट उसी के अंदर लिपिड प्रोफाइल में होता है ट्राइग्लिसराइड, उसकी मात्रा 150 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन इन सब टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि आप फास्टिंग रहें। एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि पिछले 3 महीने का शुगर कितना है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। इसकी सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि इसके लिए कोई खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं। ये आप कभी भी जा सकते हैं और ये आपको ये बता देता है कि पिछले 3 महीने से आपके ब्लड शुगर की वैल्यू कितनी रही। तो ये 3 टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद में अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है, आपको अगर कोई किडनी ख़राब होने की संभावना है, तब डॉक्टर आपको किडनी प्रोफाइल टेस्ट और दूसरा जो है लिवर LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये देखा गया कि जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके अंदर फैटी लिवर होता है और उसकी वजह से कई बार उनके लिवर के टेस्ट थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ही पता लग जाता है कि फैटी लिवर है। लेकिन ये अक्सर एक जो फाइंडिंग है जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में देखने को मिलती है। हर डायबिटीज़ के मरीज़ को 6 महीने में और 1 साल के अंदर अपनी आँखों का टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता लग जाता है कि कहीं डायबिटीज़ की वजह से आपकी आँखों के ऊपर असर तो नहीं हो रहा और उसकी वजह से आपके पर्दे के ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप नियमित रूप से जाँच कराएँगे तो डायबिटीज़ की जटिलताओं से हम लोग अपने आप को, जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपने आप को उन जटिलताओं से बचा सकते हैं। डायबिटीज़ जब किसी को हो जाती है तो डायबिटीज़ के बाद अगर कंट्रोल में नहीं होगी, जैसा कि अभी हम लोग टेस्ट में बता रहे थे कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन नॉर्मल आदमी की 4 से 6% होती है, और अगर वो 7% से अधिक हो जाए, 9% हो जाए, 8% हो जाए, 10% हो जाए, तो डायबिटीज़ की जटिलताएं होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ को अगर नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो उससे शरीर के सभी अंगों पे उसका असर होता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले डायबिटीज़ की वजह से जो ब्रेन पे असर होता है उसकी वजह से पैरालिसिस या स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं।
डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर तकरीबन 2 से 5 गुना स्ट्रोक होने के चांसेस अधिक होते हैं आम लोगों की अपेक्षा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आँखों पे उसका असर होता है। ऐसा माना जाता है कि 3 में से 1 डायबिटीज़ के मरीज़ में उनकी आँखों के पर्दे पे असर होने से उनको अंधापन हो सकता है या उनको दिखने में कमी हो सकती है। कई बार डायबिटीज़ के मरीज़ में वो कहेगा सुबह जब मैं उठा तो मुझे कई बार एक की जगह 2 चीज़ें दिखाई दे रही थी, या मुझे एक आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से उसके पर्दे के ऊपर असर होता है। कई बार उसमें खून भी आ जाता है और डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर चश्मे का नंबर भी बार बार बदलता रहता है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपके ब्लड शुगर की मात्रा कितनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी जटिलता है डायबिटीज़ की, वो है हार्ट की प्रॉब्लम। डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर 2 से 4 गुना हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक होती है। और ये जो हार्ट अटैक होता है ये एक तरह का डिफरेंट हार्ट अटैक है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कोई भी डायबिटीज मरीज़ में जिसमें हार्ट अटैक होता है उसके अंदर अगर हम लोग ये एक याद रखें हाथ को, तो जो ऐसी दर्द जो यहाँ पे हो रही हो, गर्दन की तरफ जाए, कंधे की तरफ जाए, पीछे की तरफ जा रहा है, इधर जा रही है या नीचे आ रही है, अगर ये दर्द है तो हार्ट अटैक का होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें ये वाले लक्षण नहीं होंगे। उस मरीज़ के अंदर एक तरह की घबराहट होगी, उसको एक तरह से एयर हंगर होती है। वो कहेगा मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल दीजिए, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है। और कई बार जो है कोई सिम्टम भी नहीं होगा और एकदम से जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, और ये डिफरेंट टाइप का हार्ट अटैक होता है। अगर लोगों को घर में डायबिटीज़ के रिश्तेदार को पता है कि इनको डायबिटीज़ है और इस तरह के सिम्टम हैं तो देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जो चौथी जटिलता डायबिटीज़ की होती है वो होती है गुर्दे पे असर। अक्सर देखा गया है कि 30 से 40% लोगों के अंदर डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे पे असर पड़ता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा होगा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिन लोगों के अंदर पारिवारिक इतिहास है। ऐसा देखा गया कि जिनके डायबिटीज़ के मरीज़ों में अगर माता पिता को, भाई बहन को भी अगर गुर्दे की बीमारी है तो उस व्यक्ति को भी डायबिटीज़ की वजह से गुर्दा ख़राब होने के चांसेस अधिक होंगे। उन लोगों में भी डायबिटीज़ की वजह से गुर्दा ज़्यादा ख़राब होता है जिनको पथरी की बीमारी है या बार बार गुर्दे में इन्फेक्शन होती रहती है। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे में जो खराबी होती है इसको बचाया जा सकता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख के, अपने पेशाब को टेस्ट करके। और ऐसी स्थिति में जब शुरू में पेशाब के अंदर प्रोटीन की मात्रा आती है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन, अगर उसका पता लग जाए पेशाब की जांच से तो वहाँ से 10 से 15 साल लगते हैं गुर्दे ख़राब होने में। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ी सी सावधानी करेंगे तो उससे आप अपने गुर्दे को बचा सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ी डायबिटीज़ की जटिलता है वो होती है नसों पे असर होना। डायबिटीज़ की वजह से पैरों की नसों पे असर पड़ने लगता है, हार्ट की जो नसें हैं उसमें भी असर पड़ता है, उसकी वजह से धड़कन का बढ़ जाना, पेट के ऊपर असर पड़ने से बार बार कई लोगों में जो है कब्ज़ होना, कई लोगों के अंदर लैट्रिन बार बार जाना या दस्त लगना, ये भी डायबिटीज़ का ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी पे असर पड़ने से होता है। पैरों पे जो असर होता है उसकी वजह से डायबिटीज़ के मरीज़ को बहुत मुश्किल होती है। कई बार उसको पैरों में इतनी जलन होगी, इतना सुनपन होगा, कई बार जो है संवेदना ख़त्म हो जाती है, उसकी चप्पल निकल जाती है। कई डायबिटीज़ के मरीज़ कहते हैं कि मैं चप्पल पहन के ही सो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता। कई बार इतनी आग लगती है पैरों पे, उसमें जो है रात को सोने के टाइम पे, कि उसको अपने पैरों को बाहर करके रखना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये डायबिटीज़ के, इनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसी की वजह से चूँकि संवेदना ख़त्म हो जाती है तो कई डायबिटीज़ के मरीज़ों में उनको ना गर्मी का पता लगता है ना सर्दी का पता लगता है। वो कई बार गर्म पानी की बोतल रख लेते हैं, या कई लोग जो है बिल्कुल हीटर के पास में अपने पैर को ले जाते हैं, उससे वो पैर जल जाता है। उनको संवेदना नहीं है, पता नहीं लगता। 2-3 दिन बाद जब फफोले पड़ते हैं तब पता लगता है ये तो डायबिटीज़ की वजह से। ये तो मेन 5 जटिलताएँ हैं जो कि डायबिटीज़ की हैं। ब्रेन के स्ट्रोक होना, हार्ट की प्रॉब्लम, रेड ब्लाइंडनेस,
किडनी ख़राब होनी और अपना नर्व्स के ख़राब होना। आजकल जो और 4-5 तरह की जो प्रॉब्लम दिखने को मिल रही हैं वो है फ्रोजन शोल्डर। डायबिटीज़ का मरीज़ कहता है मैं कंधा नहीं उठा सकता, बिल्कुल मेरा कंधा जाम हो गया है। कई डायबिटीज़ के मरीज़ों को सुनने की बहुत परेशानी होती है और इसकी वजह से उनका दाम्पत्य जीवन या बाप और बेटे में इसी बात पर लड़ाई होती है कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आप सुनते ही नहीं है, आपको बात सुनाई ही नहीं देती है। एक और जो मुश्किल है दांतों की मुश्किल, कई बार दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जो तकरीबन 45 से 65% लोगों के अंदर डायबिटीज़ की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उससे उनकी जो है फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो मुख्य जितनी भी जटिलताएं हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सभी जटिलताओं से आप बच सकते हैं। ज़रूरत है आपको इसके बारे में ज्ञान होना, ज़रूरत है ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको ज़्यादा बढ़ाती हैं उनको रोकने के लिए। इसके जो बैड कंपेनियंस हैं डायबिटीज़ के, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आप अपने को इन जटिलताओं से बचा सकते हैं। वो बैड कंपेनियंस हैं ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, आपका जो है वेट अधिक होना, आपका जो है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की मात्रा अधिक होना, स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर इन 5 चीज़ों को आप बचा लेंगे, इन 5 चीज़ों से बचे रहेंगे तो इसकी जटिलताओं से भी बच सकते हैं। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे हाई ब्लड शुगर की, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन एक ऐसी अवस्था जो कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ के पूरे जीवन में कई बार भी हो सकती है और कभी कभी ये जो है बहुत ही मुश्किल में डाल देती है, और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ये है कि ब्लड शुगर की मात्रा कम हो जाए। जब ब्लड शुगर की मात्रा 70 मिलीग्राम से कम हो जाती है तब मरीज़ को, ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर के बारे में मरीज़ के जितने रिलेशंस में हैं, ख़ास करके उसके जो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का बच्चा है तो उसके क्लास में जो इतने टीचर्स हैं उनको, उसके बाकी दोस्तों को, और अगर टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो अगर हस्बैंड है तो वाइफ को, और उसके बच्चों को, बाकी लोगों को भी इसका पता होना ज़रूरी है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में और टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों में अक्सर कई बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो दवाई लेते हैं उसकी वजह से, या कई बार आप जो है खाना अगर ना खाएं और दवाई खा लें, या कई बार जो है आप बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लें तब उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ले ली और एकदम से जो है उस पर काफ़ी बड़ा गैप पड़ गया खाने का, तब भी ब्लड शुगर के लेवल कम हो सकते हैं। तो जब ये ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम से कम होने लगता है तो एक अजीब तरह के लक्षण पैदा हो जाते हैं। मरीज़ कहेगा उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसको पसीना आने लगता है, शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, और कई बार मरीज़ अक्सर कहता है कि रात को नींद नहीं आती। कई बार उसको डरावने सपने आने लगते हैं। कई बार उसी वजह से वो बच्चे जो हैं उठ के बैठ जाते हैं। सुबह जब उठते हैं मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया के जो पेशेंट्स हैं तो वो कहेंगे बड़ा सिर दर्द हो रहा है। कई बार क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ जब घूमने के लिए जाते हैं तो घूमते घूमते जब 2-3 चक्कर लगा लेते हैं तो एकदम से ब्लड शुगर कम होने लगता है। तो वहाँ पे पार्क के अंदर ही घबराहट हो जाएगी, पाल्पिटेशन होने लगेगा, एकदम से जो है पसीना आ जाएगा, और कई बार ऐसी स्थिति को बाकी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो और उसको एकदम से जो है अस्पताल ले जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया गया तो आगे चल के लड़खड़ाना, उसके बाद जो है अगर फिर भी कुछ नहीं करें